दोस्तों नमस्कार, मैं राधे श्याम सिंह सासाराम बिहार से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के 4 मूल मंत्र। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मेरे इस 4 मूल मंत्र जो हैं इसको ध्यान से आप सुनिए मेरे दोस्त। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि यदि आपने इसे अपना लिया तो 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर सफल होंगे। जो 4 मैं मूल मंत्र बताने जा रहा हूं उसे आप निश्चित ही सुनें और हो सके तो नोट करें। दोस्त सबसे पहला होता है नेटवर्क मार्केटिंग में स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का आखिर मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर का काम क्या होता है? मेरे दोस्त पहले सबसे बड़ा चीज़ यहीं पे छिपा हुआ है स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि आप उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब होता है उसके सपने को पूरा करो। किसको? जिसके आप स्पॉन्सर हो, जिसके आप स्पॉन्सर हो, जिसके आप सीनियर हो, उसके सपने को पूरा कराना, उसका सपोर्ट करना, उसके हर ड्रीम को पूरा करना और कराना, ये होता है स्पॉन्सर का मतलब। क्योंकि स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं होता कि केवल वो रिक्रूटमेंट करे, केवल ज्वाइनिंग करा दे। स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं केवल ज्वाइनिंग करा दे और अपने काम में लग जाए। ज्वाइनिंग कराना ही केवल स्पॉन्सर का काम नहीं होता है, बल्कि जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराता है उसके सपने को साकार कराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, यह होता है स्पॉन्सर का मुख्य कारण। और मेरे दोस्त स्पॉन्सर अगर नहीं रहेगा सही तो आप किसी भी दुनिया की कितना भी बड़ी कंपनी में चले जाइए, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपकी कामयाबी में आपके स्पॉन्सर का हाथ सबसे मूल्यवान होता है, उसका सपोर्ट सबसे मूल्यवान होता है। और सपोर्ट करने का ही नाम होता है स्पॉन्सर। जो सपोर्ट ही नहीं करे काहे को स्पॉन्सर, काहे को सीनियर। इसलिए मेरे दोस्त आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं, आप जिसके भी स्पॉन्सर हैं, आप अपने नीचे उसको ज़रूर सपोर्ट करें। उसके सपने को पूरा कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें, निश्चित ही वहाँ पे आपका विकास संभव है। दोस्तों अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ तो दूसरा पॉइंट होता है ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि केवल आप अपनी कंपनी के ही ट्रेनिंग पे आश्रित न रहें। केवल आप अपने कंपनी के ही ट्रेनिंग पर आप आश्रित न रहें, बल्कि अपने खुद का ट्रेनिंग करना, खुद का ट्रेनिंग सेंटर चलाना, खुद ही अपने लोगों को ट्रेनिंग देना, यह अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके विकास होना संभव है। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत मायने रखता है। आप कभी भी इस आधार पे बहुत से लोग जुड़ने के लिए तो जुड़ जाते हैं, लगने के लिए तो लग जाते हैं, लेकिन वो इस आश्रय में रहते हैं कि चलिए मेरा सीनियर मीटिंग करेगा, मेरा सीनियर सिटिंग करेगा, मेरा सीनियर ट्रेनिंग देगा तो मैं ट्रेंड हो जाऊंगा। और आज दोस्त जब से मैंने इस चीज़ को अपनाया अपने टीम में है, तब से मेरी टीम का जो ग्रोथ है वह बिल्कुल एक अलग होना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस दिन वो लोग मेरे ऊपर आश्रित थे, उस दिन से और आज जो अपने ऊपर आश्रित हो गए, दोनों के काम में, दोनों के काम करने की क्षमता में और बिजनेस में काफ़ी अंतराल देखने को मिलता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो मैं अपने यहाँ पूरा करता हूँ, पूरा करवाता हूँ, और उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों तक बताने का कोशिश करता हूँ कि मेरे इस बताने के प्रयत्न से आप भी कामयाब हो सकते हैं। और मेरे दोस्त अपना ट्रेनिंग चलाने
के मतलब ये हो चलाने का मतलब ये होता है कि आप खुद एक लीडर बनना होता है, एक अच्छा लीडर बनना। और एक अच्छा लीडर ही अपने बिजनेस में करोड़पति बन सकता है, अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। अगर अच्छा लीडर नहीं बन सकते तो भाई आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप अपने आप को लीडर बनाना ही पड़ेगा। आपको अपने एक रूप मतलब अपने कार्य को, अपने टीम को चलाने की क्षमता एक लीडर में होती है। वह क्षमता अपने अंदर भरना पड़ेगा और वह क्षमता कहीं किसी किताब से, किसी दुनियादारी से नहीं आता है, बल्कि अपने खुद के ट्रेनिंग करने से, अपने टीम का ट्रेनिंग करने से। आपके टीम में जब ट्रेनिंग करिएगा तो आपका एक प्रभाव अलग होगा, आपका मान एक अलग होगा। लोग आपको अपना मतलब मेंटर बोलेंगे और बोलेंगे कि नहीं हमारे ये सीनियर, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। आप ट्रेनिंग में जैसा गुणगान करिएगा, जैसा गुण दीजिएगा, वैसे आपके नीचे वाले करने पे तैयारी करेंगे। वहाँ पे आपके नीचे वालों का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही अनजान है, उसे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगा। लेकिन यदि आप सीनियर बन रहे हैं तो मेरे दोस्त आप ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए, एक अच्छा लीडर बनिए। और मैं यही कहूँगा कि इसका सक्सेस का, इस कंपनी में जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस कंपनी में सक्सेस का एक मूल मंत्र है ट्रेनिंग का समुचित व्यवस्था आप का होना चाहिए, न कि केवल आप कंपनी और अपने सीनियरों के ऊपर ही आश्रित रहें। जब तक आश्रित रहिएगा आपका विकास संभव नहीं है। और अब तीसरा मैं बात बताता हूँ, फॉलोअप करने का सही तरीका। ये चीज़ नोट कर सकते हैं आप। फॉलोअप का मतलब होता है आपका किस्मत, आपका भाग्य आपके फॉलोअप में ही छिपा हुआ है। अगर फॉलोअप सही से नहीं आता है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, आपका ज्वाइनिंग आपके टीम में नहीं आ सकता। इसलिए आपका फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए आपको यह देखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए। अगर यह देखने अगर आपको आ गया तो निश्चित ही आपके पास आया हुआ व्यक्ति कभी भी बिना ज्वाइनिंग किए आपके यहाँ से जा नहीं सकता। इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप मतलब अगला को देखते रहिए, हमेशा उसके आंखों में आंख डाल करके यह हमेशा देखिए कि अगला का डिमांड क्या है, अगला चाहता क्या है, अगला मुझसे क्या अपेक्षा रख रहा है। यदि यह चीज़ आपको देखने आ जाए, अगला का मानसिकता पढ़ने आ जाए, तो समझ लीजिए कामयाबी आपके हाथ में है। इसलिए अपना हमेशा फॉलोअप पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इस बात पे करते हैं कि यदि आपका स्पॉन्सर का कला अगर आपके अंदर आ जाए, आपको टीम की भावना, टीम चलाने का अपना मतलब अपना सीनियरिटी निभाने का यदि आप में तजुर्बा है कि नहीं मुझे इस तरह से ही करना है, मेरे को इस तरह से गाइडलाइन करना है। और दूसरा चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, आपको अपने ट्रेनिंग करने की व्यवस्था अगर आपको समझ में आ जाए, और तीसरा फॉलोअप करने, तीनों चीज़ यदि आपको आ जाता है तो चौथा चीज़ आता है अपने से बेटर लोगों का ज्वाइनिंग कराना। अपने से अच्छे पढ़े लिखे, अपने से अच्छे लोगों को अपने टीम में ज्वाइनिंग कराना, यह सबसे बड़ा विकास का चौथा मूल मंत्र है। मेरे दोस्त, मैंने देखा है बहुत से लोग जुड़ने के बाद में ना, वो अपने से ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको वो जानते हैं कि ये हमसे अधिक जानता नहीं है, इसको जो कहेंगे वही करेगा, जैसे समझाएंगे उसे कहेगा कि हाँ, मतलब जो कह देंगे वो मान जाएगा। अपने से बड़े लोगों के पास जाने से डरते हैं लोग, अपने से अच्छे अनुभवी व्यक्ति के पास जाने से डरना, ये बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में बेवकूफ़ी है। मैं इसलिए बोलता हूँ ये शब्द बेवकूफ़ी का कि आप कभी भी डरिए मत, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने आपसे बेटर लोग जब ज्वाइन करने के लिए आएंगे, जब काम करने के लिए आएंगे, तो मेरे दोस्त आपका टीम में जो विकास होगा वह विकास कभी भी नहीं होता। मैं जैसा कि एक बात बोलता हूँ कि आप 100 बेवकूफ़ों का टीम बना लीजिए, 100, आप 1000 बल्कि बोले, मैं 1000 बोलता हूँ, 1000 बेवकूफ़ लोगों को अगर बेवकूफ़ लोगों का टीम बना लीजिए, लेकिन अगर
आप देख लीजिए कि आपके टीम का कितना विकास हुआ। अगर 4 बेटर लोगों का टीम बना लीजिए, 4 लोग आपके टीम में बेटर आ जाए तो वैसे हजारों लोग आपके अंदर आ सकते हैं। इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि कभी भी ज्वाइनिंग कराएं तो अपने से बेटर लोगों का, अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति का, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों का अपने टीम में ज्वाइनिंग कराएं तो आपका कामयाबी होना निश्चित ही है। दूसरी चीज़, मैं अगर बात करता हूं कि आपके अंदर जो डर होता है वो डर आपको कभी भी जीने नहीं देता है, विकास करने नहीं देता है। उसका रीज़न है, आप लोगों ने कभी देखा होगा मेरे दोस्त, कभी अध्ययन कीजिए कि अगर मैं एक बात करता हूं, अगर एक हिरन की बात करूं, मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। हिरन की जो भागने की कैपेसिटी है वो प्रत्येक घंटा पर आवर आपको लगभग 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक हिरन भाग सकता है। लेकिन जो एक बाघ होता है, वह बाघ की भागने की रफ्तार 49 किलोमीटर से लेके आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही होता है। फिर भी वह हिरन का शिकार कर लेता है। आखिर क्यों आखिर कैसे कर लेता है भाई? जबकि उसके रफ्तार में और उसके रफ्तार में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके पीछे कारण यह होता है कि हिरन भागता तो सही में उससे ज़्यादा है, लेकिन वो बार बार उसके मन में एक डर बैठा रहता है कि बाघ हमसे ताकतवर है और हमको पकड़ लेगा। और वो बार बार अपनी मंजिल जिधर भागना है उधर न भाग करके बार बार गर्दन घुमा करके शेर की तरफ देखता है, बाघ की तरफ देखता है और अंत में उस बाघ के चपेटे में आ जाता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग आते हैं और वो बार बार कभी जो ऐसे लोगों का बात सुन लेते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल ही उसका धारणा गलत है या वो सोच नहीं सही पाता है। दोस्त, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग जब आते हैं, आने के बाद में उनका माइंड हमेशा उनके अंदर में, दिमाग में ये डर बैठा रहता है कि यार ये काम होगा हमसे होगा, हमसे नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कंपनी क्या करेगी, पता नहीं रहेगी कंपनी कि नहीं रहेगी। ये बात उनके बार बार मन में डाउट करता है और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य से हमेशा भटक जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा कभी भी अपने लक्ष्य से को कभी भी, जो भी आप लक्ष्य बनाते हो उस लक्ष्य से कभी नहीं भटकना है। लक्ष्य आपका वही होना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि ये लक्ष्य मेरा प्राप्त नहीं होगा, आप रास्ता बदल दीजिए, लेकिन लक्ष्य वही रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा लक्ष्य हमसे नहीं पकड़ा पाएगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप लक्ष्य को मत बदलिए मेरे दोस्त, आप अपना रास्ता बदल दीजिए। निश्चित ही आप अपने रास्ते तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप इन 4 मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में अपनाएं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के लिए। जय हिंद।